ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी के सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे इस चैनल पर गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत ने हमें भेजा होता है। गुरु जी के आशीर्वाद से हम वह सभी सत्संग आप सभी तक पहुंचा पाते हैं, ताकि आप सभी को भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, इसी के साथ मैं आप सभी के साथ आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे पास लिखित रूप में आया है और वह चाहते हैं कि मैं इसे अपनी वाणी में शेयर करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा सत्संग मेरे पास आया है मैं उसी तरीके से आप सभी तक वह सत्संग शेयर कर सकूं। सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसा सत्संग मेरे पास आया है मैं उसी तरीके से आप सभी के साथ उसे शेयर कर पाऊँ। संगत जी, कृपया आप सत्संग को पूरा सुने और जितना हो सके उसे शेयर करें, ताकि आप सभी के साथ साथ आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को गुरु जी का आशीर्वाद मिल सके। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हूँ वो मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था। जब गुरुजी किसी संगत को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हर संगत का किसी न किसी रूप में कल्याण करते हैं। गुरुजी कभी अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। वो हमेशा किसी न किसी रूप में आकर अपनी संगत की सुरक्षा करते हैं। मेरा इसी से रिलेटेड ये वाला सत्संग है। संगत संगत जी, 4 जुलाई 2024 को मेरे बच्चे मॉर्निंग टाइम स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। उस वक्त जब मेरे बेटे ने एक्टिवा निकालने के लिए मैं मेन गेट ओपन किया और वो वापस बंद करना भूल गया, थोड़ी देर बाद हमने लॉबी के विंडो में से देखा कि एक डॉग ऊपर फ्लोर से आया है। बहुत ही आराम से वो पूरे घर में चक्कर लगा रहा है। सेम टाइम मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि ये डॉग गुरुजी के रूप में पहरा देने आए हैं, क्योंकि संगत जी, गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे को किसी न किसी रूप में दर्शन देने आऊँगा और तेरे घर से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूँगा। मुझे बस उनके आने का ही वेट थी और उस दिन इसी तरह मॉर्निंग टाइम ही गुरुजी के मुझे उस डॉग के रूप में दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और पूरा दिन बॉडी में और मन में इतना हल्कापन महसूस होता रहा कि क्या ही बताऊं संगत जी। फिर संगत जी, 6 जुलाई सैटरडे को गुरुजी के बर्थडे के एक दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ किसी सत्संग में रेडी होकर जाने वाली थी। उस दिन एक दम से मेरे निकलने से पहले मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा बाहर ब्लैक डॉग आया है। हम अक्सर स्ट्रीट डॉग्स के आने पर उन्हें दूध और बिस्किट वगैरह खिला देते हैं। स्पेशली ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मुझे बहुत वेट होती है। उस दिन सैटरडे को घर के अंदर फर्स्ट टाइम अपने आप ब्लैक डॉग आया और उसे हमने अच्छे से दूध और बिस्किट खिलाए और मैं खुश हो गई। मुझे बस यही लगा कि गुरुजी फिर उसी के रूप में आए हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं संगत जी। सब मिलकर मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैंने अपने घर के पास एक अमृत वेला सत्संग अटेंड किया। उसमें जाने से पहले तो मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। शायद एक्साइटमेंट की वजह से नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से अमृत वेला सत्संग अटेंड करना चाह रही थी और गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल जी भी मेरे पूछने पर गुरुजी के सत्संग पर जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, सत्संग मेरे घर से थोड़ा डिस्टेंस पर था और मेरा अकेले जाना ठीक नहीं था 4 बजे मॉर्निंग टाइम में, इसलिए भी और बाकी गुरुजी भी शायद यही चाहते थे।
मुझे पहला अमृत वेला सत्संग अपने अंकल साथ अटेंड करने का मौका मिला, इसलिए। और दूसरा गुरुजी के बर्थडे की खुशी थी मन में बहुत सारी। फिर रात को 12 बजे मैंने अपने फ़ोन में यूट्यूब पर सत्संग सुनने स्टार्ट किए, और फिर पहला सत्संग सुनते हुए ही मेरी आंखों में बहुत अच्छी नींद आने शुरू हो गई। फिर मैक्सिमम 2 आवर्स सोकर ऐसा लगा, इतना फ्रेश लगा मानो पूरी रात 7 से 8 घंटों की नींद ले ली है मैंने। फिर मैंने अमृत वेला सत्संग पर जाने से पहले सबसे पहले रेडी होकर घर के मंदिर में जोत जगाई और गुरुजी का मंत्र जाप और भजन सुनते हुए, बस उसके बाद मेरे अंकल और मैंने दोनों ने जाना था, वो भी रेडी हुए साथ जाने के लिए। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई, और उस वक्त मुझे फूलों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, और मेरे अंकल मेरे पास किचन में आए, उन्हें हलवे की खुशबू आई। बहुत अच्छा लगा उस वक्त संगत जी। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपने जन्मदिन पर तेरे घर मैं तुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए आऊँगा। मन खुशी से बहुत ही अच्छा फील करने लगा, सच में। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर सत्संग में जाकर और भी पॉजिटिव और फ्रेश फील हुआ। मॉर्निंग टाइम के सत्संग में कुछ अलग ही आनंद आया संगत जी। जब उनके भजन और शब्द सुने, तब हम दोनों में और मेरे अंकल जी गुरु जी के साथ खुद को कनेक्ट करने लगे। सत्संग खत्म होने पर मेरे अंकल को सेवा का मौका मिला, लंगर सर्व करवाने के लिए कोई बुलाने आया उन्हें। मन बहुत खुश हुआ, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उन्हें सेवा का मौका देने के लिए। फिर आरती के बाद वहाँ केक कट किया गया। सबको लंगर प्रसाद में नान के साथ चाय चने का प्रसाद मिला, और साथ में लस्सी कोल्ड ड्रिंक्स बंटती गई। फिर वहाँ उनके रूम में सब स्वरूप जो पड़े हुए थे उसमें ओम के दर्शन हुए, हम सब संगत को जिस रूम में बैठे थे। फिर वापस आते ही मुझे गुरुजी के पोटली में ब्रेसलेट स्वरूप, स्टिकर स्वरूप, की रिंग स्वरूप, कैंडीज और गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप भी मिला, जिसे देखकर मन इतना खुश हुआ कि खुशी शब्दों में नहीं बयां कर सकती। गुरुजी ने अपने बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट में अपना बिग वाला स्वरूप देकर बहुत खुश कर दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था अब तक का संगत जी। सत्संग बड़ा होता जा रहा है संगत जी। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना ये सुबह वाला शुक्राना कर रही हूँ। आई एम सॉरी बाबा, आज सुबह मैं मिस कर गई, शुक्राना नहीं कर पाई, फालतू के कामों में लगे रह गई। आप तो यही कहते हो और सच में यही होता है, फालतू के इधर उधर में लग जाओ और जो असली काम वो ना करो। आई एम सॉरी बाबा, बहुत बहुत सॉरी। और लेकिन आप उतने टाइम पे मुझे आज इतनी सारी शिक्षाएं दिए हो बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और शायद आज आप वही चाहते हो कि मैं आज वो शुक्राने करूं जो आज आपने मुझे लेसन दिया है, शायद वो किसी और संगत के लिए यूज़फुल होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। मैं शिखा हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ। और गुरु जी ने सबसे पहले तो मुझे सुबह बोला कि मैं तेरे सारे कष्ट सपने दिखा के और सत्संग सुना के काट देता हूँ, और कभी बिना मतलब के लिए मेरा शुक्राना किया कर। मैंने पढ़ लिया था, मैं समझ भी गई थी, मैंने कहा भी था हाँ बाबा मैं शुक्राना करती हूँ अभी। और फिर मैं कामों में लग गई। तो जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, तब तो हम पसार के हाथ भिखारी की तरह अपने बाबा के दर पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बाबा हमारे लिए हमारे प्यार के लिए वेट कर रहा है। बाबा कैसे हो आप?
प्लीज़ बाबा। और वो जो हमारी एक-एक इच्छा, मन की इच्छा को पूरी करता है। संगत जी, आज उन्होंने क्या सब किया है आपको बताऊँगी, तो आप बिल्कुल, मतलब आप ऐसे ही ब्लेस्ड आप भी हो, सारी संगत गुरु जी के बहुत ब्लेस्ड हैं। बट जब हम लोग खुद पे वो चीज़ फ़ील करते हैं ना, तब लगता है कि सच में हमारा सच्चा बादशाह बहुत प्यारा है, वो बहुत सोना है, बहुत प्यारू है। फिर लगता है कि इतना पास से कोई कैसे सुन सकता है। गुरु जी के साथ मेरा एक रिश्ता और बन गया है, झप्पी पालो वाला। जैसे होता है ना कि हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, गुरु जी मेरे बेस्टी भी बन गए हैं। कल गुरु जी को मैंने कहा था कि बाबा, हम दोनों का ये दर्द का रिश्ता है ना, कि जैसे संगत जी, मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ और मैं आंसू रोने लगती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है, दिन भर की सारी थकन उतर जाती है जब गुरु जी अपनी गोद में बिठा के रुलाते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि हंस के शुक्राना करना। तो आज उनकी ये बेटी रोने वाली नहीं है। अगर गुरुजी रुलाएंगे भी, मैं उनकी ओर देख रही हूँ। वैसे तो मैं आंखें बंद करके सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगी। अगर मैं उनकी ओर देखूंगी तो फिर मुझे रुलाई आ जाएगी, क्योंकि वो इतना देते हैं ना कि उसके बाद आपकी आत्मा आपकी रह नहीं जाती है, वो आत्मा परमात्मा का हो जाता है। और जहाँ परमात्मा का वास होता है वहाँ पे तो अविरल गंगा हमेशा बहनी ही है क्योंकि वो इतना प्योर होता है ना, इतना प्योर होता है कि वहाँ पे कोई मिलावट नहीं रह जाती है संगत जी। उसके बाद वहाँ पे सिर्फ निर्मल गंगा बहती है, और निर्मल तो हमारे गुरु जी का नाम भी है। तो सोचो संगत जी, जहाँ हृदय में हमारे प्रभु का वास हो गया वहाँ पे क्या बच गया। उसके बाद तो जो हम लोग कहते हैं तेरी रजा विच राजी, वाकई उसके बाद वो शुरू होता है, वो कहानी तब लिखी जाती है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह ही हुक्म दिया था कि शुक्राना कर, और उसके बाद कहा था कि आज तेरे लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, आज शाम को तेरे पास मैं खुद खुशखबरी लेके आने वाला हूँ, शुक्राना ज़रूर करी। और मैं सुबह से बहुत सारे इधर उधर में लगी थी। और साथ ही बताऊंगी कि गुरुजी ये टेस्ट लेते हैं। उसके बाद गुरुजी का वो मैसेज एक मिला मुझे, जिसमें था कि 7 दिन की परीक्षा, और उसके बाद रिजल्ट तेरे मन मुताबिक होगा, परीक्षा में तुझे पास होना है। तो आज सच में गुरुजी ने मेरे बहुत सारे टेस्ट लिए हैं संगत जी। गुरुजी के टेस्ट अजीब अजीब होते हैं, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो। सबसे पहला टेस्ट गुरुजी ने सुबह में लिया, वो टेम्पर टेस्ट लेते हैं मेरा, कि मैं गुस्सा करती हूँ या नहीं करती हूँ। फर्स्ट टेस्ट था मेरा कि जब मैं सुबह उठी तो थोड़ा लेट हो गया था, लेट हो गया था। नॉर्मली मैं सुबह उठ जाती हूँ, आज मैं थोड़ा सा लेट थी। और उसी वक्त उन्होंने एक इतना सुंदर सत्संग, मैंने चरण स्पर्श करके अपने मोबाइल पे, और उसके बाद गुरुजी का वो फेसबुक वाला मैसेज देखती हूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि अगर कोई वो अ, गुरु सेवक ऑफिशियल वाला एक कोई सत्संग छोटा सा मिल जाता है तो मैं सुन के उठ जाती हूँ, और नहीं तो फिर मैं पाठ लगा लेती हूँ जपजी साहब का, कि चलो कान में तो जाएगा अगर उठ के नहीं कर पाई तो मैंने बस आज सुबह में उनसे एक अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ 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 आज मुझे बंगला साहब बुला लेना। मैंने इतना कह दिया। और कल मुझसे एक गलती हो गई थी, सॉरी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। कल जब मैं सत्संग रिकॉर्ड किया था, मैंने बाद में ध्यान दिया, गुरुजी ने ध्यान दिलाया कि मैंने बोला था कि जब हम गुरुद्वारे में कोई काम करते हैं, गुरुद्वारे में काम कोई कर ही नहीं सकता है, गुरुद्वारे में बस सेवा लेते हैं हमारे गुरुजी। गुरु के द्वार में हम किसी लायक ही नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ कर सकें, हमारी औकात नहीं है कि हम वहाँ कुछ कर सकें। वहाँ तो उनकी मेहर होती है जो हम सेवा कर पाते हैं। तो आई एम सॉरी, मैं गलती मान रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। बाबा नानक बाबा, मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि मेरे से ये शब्द गलत मैंने प्रयोग कर लिया था, और इसका रियलाइज़ मुझे रात में हुआ अपने स्वप्न के दौरान। तो आई एम सो सॉरी। और उसके बाद संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि वो मैंने गलत बोल दिया था। तो आज सबसे पहले गुरुजी ने मुझे वो सुनाया,
जो सत्संग इतना सुंदर लग रहा था वो, मतलब उसमें गुरुजी के बारे में कही बता रही थी आंटी, जो मैंने 2-3 लाइन सुना कि जब गुरुजी के पास वो लोग जाते थे तो गुरुजी हमें बहुत चीज़ सिखाते थे और वो भी प्रैक्टिकली। जैसे कि वो लोग बहुत लोग रहते थे तो एक तरफ लड्डू रहता था और एक तरफ बर्फ़ी रहती थी। तो आंटी देखती रहती थी कि अच्छा अच्छा बर्फ़ी ख़त्म होने वाला है, ठीक है मेरे टाइम आते आते मुझे लड्डू ही मिलेगा। और वो देखती थी कि आखिरी बर्फ़ी उठ गई है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती थी तो उनके हाथ में बर्फ़ी ही आता था संगत जी। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने सिखाया एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। इसकी शिक्षा गुरुजी ने दी कि हमारे पास जो है वो हमारा है। और इसको मैं बताना चाहूँगी कि ये एक्चुअली मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी की ये जो बेटी है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उनके वचनों भी उनके जुड़ने से पहले भी थोड़ा थोड़ा चलती थी। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, तो जो हमारे हिस्से का है वो हमारे पास आता ही है संगत जी, फिर चाहे वो सुख हो या दुख। तो शुक्राना मेरे बाबा। मैंने गुरुजी से कल कहा था कि गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ उस दर्द का जो मुझे आपसे जोड़ दिया, जिसने मेरे मुझे इतना वो मेरे हृदय को शुद्ध किया है कि मैं अब आपको महसूस कर पाती हूँ। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं आपको निरख पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे दीवालों पे आप दिखते हो, मुझे पेड़ पत्तों में आप दिखते हो, मुझे हर दिशा में आप दिखते हो। मेरे अंतर मन में आप हमेशा रहते हो बाबा। तो इस सौगात के लिए, इतने बड़े अनुपम उपहार के लिए, मैं उस दर्द को शुक्राना कहना चाहूँगी जिसने मुझे आपके चरणों से जोड़ दिया। और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि इन चरणों से हमेशा जोड़ के रखना बाबा। तो ये मैंने आज गुरुजी से प्रार्थना की थी संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने आज मेरे कितने सारे टेस्ट लिए हैं संगत जी। सबसे पहला टेस्ट, मेरे अंकल जी का बेल्ट खो गया अगेन एंड अगेन। अब उनको बेल्ट नहीं मिल रहा है। एक बेल्ट दिया, ये नहीं ब्लैक वाला बेल्ट तुमने ही कहीं रख दिया है। मैंने कहा मैंने तो नहीं हटाया था, आपने खुद रखा होगा। उनकी आदत है, उनके दिमाग से अभी तक वो कोविड वाला गया नहीं है, तो वो 24 आवर्स के लिए ना जो कपड़े पहनेंगे उसको अलग करके रख देते हैं शेल्फ में ही। एक साइड से उसका हैंगर रहेगा, वो बेल्ट भी अलग से रहेगा। तो वो जो उनके आई कार्ड्स रहेंगे वो भी अलग से रहते हैं, जो नेक्स्ट डे फिर वो यूज़ करते हैं। तो बीच में अगर उसको छुओ तो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा या फिर हाथ धोना पड़ेगा। तो उनकी ये आदत है, बहुत अच्छी आदत है। इसी आदतों की वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रह पाए। और गुरु जी का आशीर्वाद तो साथ में था ही। तो वो बहुत प्यारे गुरु संगत हैं, वो बिल्कुल दिल से गुरु जी को मानते हैं। उनको ना कोई तामझाम है ना कुछ है। वो मैं जो कहूँगी वो भी मानते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुरु जी को मानते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं क्या कहूँ। ये उनकी आंखों में दिखता है। तो शुक्राना हो, इस बात का शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से गुरु जी, कि वो आपको बिल्कुल अपना हमदर्द समझते हैं। और सबसे पहले वो आपका नाम ज़ुबान पे नहीं लेते हैं लेकिन मन में लेते हैं। ज़ुबान पे वो हे भगवान मैं चाहती हूँ कि उनके ज़ुबान पे हे जय गुरु जी आए, लेकिन वो आता है, वो कभी कभी आता है कि जय गुरु जी। और तो और मैं मेरे मन में आता है कि मैंने जब से वो गीत सुना था संगत जी, भजन, कि जय गुरु जी जब से बोला तब से दिल मन का ताला खुला, बन गए मेरे कारोबार। तो मैं सोचती रहती हूँ कि यार जय गुरु जी बोल दे, लेकिन मैं प्रेशराइज तो मैं करती नहीं। गुरु जी ने खुद बोला है कि तू किसी नाल कुछ नहीं दसेगी, तो मैं चुप रहती हूँ संगत जी। फिर गुरु जी ने मुझे बोला कि जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आने वाला है। तो वो मैं देखी हूँ मैसेज और मैं बेल्ट खोज रही हूँ। फिर मुझे बेल्ट अपने शेल्फ के सबसे टॉप पे मिला, जहाँ पे ये कभी कभी रखते हैं, या फिर हो सकता है मैंने भी रख दिया हो, बट मुझे याद नहीं था कि मैंने कब रखा था। एनीवेज, मैंने कहा कि ये मिल गया, आपने ही रखा था यहाँ पे। वो कहते हैं बात ही सवाल ही नहीं है, तुमने खुद रखा होगा और अभी बता रही हो। मैंने कहा ठीक है पहन लो, मिल गया ना पहन लो। मैंने शुक्राना गुरुजी किया
और सोचिए छोटी-छोटी चीज़ों में गुरुजी हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि गुरुजी बेल्ट खोज दो, आज मीटिंग है, मैचिंग बेल्ट पहन के जाना था, और गुरुजी ने तुरंत मुझे दिखला दिया। तो समर्पण, समर्पण ये है कि हम उनको बोल देंगे तो वो हमें वो चीज़ देंगे। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें रास्ता दिखाएँगे। अगर हमसे कुछ पूछेंगे तो वो हमें किसी न किसी ज़रिए से बताते हैं, और सच में बताते हैं वो हमें। तो संगत जी, इस बात का ख़ास ख़्याल रखिए कि हमको उनसे जुड़ना होगा। हमें हमको उनके चरणों में सौंपना होगा। हमारी हर इच्छा, हमारी हर मन कथा जब हम उनसे बताते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो परमात्मा हैं, उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ेगा। बस आप, वो चाहते हैं कि आप उनसे अपने मनोभाव को व्यक्त करें। जैसे मम्मी चाहती रहती है ना कि उसका बच्चा उससे बात करे, मैं भी चाहती रहती हूँ। बेटी जब स्कूल से आती है तो मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा आज दिन भर में क्या हुआ। इसलिए नहीं कि मैं जानना चाहती हूँ कि उसने क्या सब बदमाशी की, क्या किया, बट इसलिए कि जब हम उनसे वो चीज़ पूछते हैं तो फ्लो में वो सारी बातें बताएगी जो उसके साथ घटित हुई है। और इससे उसके साथ एक ये हैबिट बनेगा कि कल को जब वो माँ बनेगी तो उसे ये बात याद आएगी कि मम्मा मुझसे पूछती थी, ओके मुझे भी ये चीज़ करना है। उससे एक बॉन्डिंग बनता है संगत जी। अगर आप अपना बच्चा को स्कूल से आने के बाद जब वो फ्रेश हो जाता है, खाने के लिए बैठता है, तो उसको पूछिए प्यार से कि बेटा आज आपने क्या सब किया दिन भर। हो सकता है वो कुछ गलत किया हो उसने, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पाएगी क्योंकि आप उसकी माँ हो, उसके सामने बैठी हो। वो खाना खा रहा है बच्चा, और वो जब अपने फ्लो में बताएगा, फिर आप उसको डांटो मत, उसको समझा के उसको गाइड करो। ये चीज़ मुझे गुरुजी ने सिखलाया है संगत जी, कि अपने बच्चे को प्यार से बात करो। मैं बहुत डांटती थी, मैं बहुत चिल्लाती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा, उन्होंने जैसे मैं तेनों प्यार करता हूँ तैसे तू भी अपने बच्चे नु प्यार कर। थैंक यू बाबा, आप तो बिल्कुल सच्चे गुरु हो। ऐसी शिक्षा किसी ने नहीं दी थी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, ये मेरे अंकल जी तो ऑफिस चले गए। ठीक है, ऑफिस चले गए। गुरुजी ने, हाँ नहीं, उससे पहले भी गुरुजी ने एक काम किया है। गुरुजी ने मुझसे मैंने इनको पूछा कि आज आप टिफ़िन लोगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ टिफ़िन तो दे ही दो, मीटिंग है फिर भी मैं टिफ़िन खा लूँगा। अब मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आज क्या बनाऊँ, मैं तो दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ भी, सब्जियां भी मेरी बहुत कम बची हैं, अब क्या करूं। तो गुरुजी ने मेरा दिमाग पोहे की तरफ दिया। अब पोहा सोच रही हूँ और ब्रेड कस्टर्ड सोच रही हूँ, लेकिन जब वो कस्टर्ड सोच रही हूँ तो फिर हुआ कि नहीं, कल ही मैंने शाही टुकड़ा बनाया था, फिर से ब्रेड, ना ना वो तो मैं नहीं बनाने वाली। फिर गुरुजी जैसे ही फ्रिज खोला तो उन्होंने मुझे गाजर दिखलाया, और मैंने गाजर का हलवा और पोहा इनको टिफ़िन के लिए पैक किया है संगत जी। और गुरुजी ने एक बहुत अच्छी आदत लगा दी है, बहुत अच्छी। आई थिंक कि किसी के लिए ज़रूर गुरुजी कहना चाहे होंगे कि अगर आपके घर में किसी को खाना लगता नहीं है, या फिर खाने से नज़र लग जाती है, होता है ना कि हम लोग खुद कहते हैं कि अरे ये कितना खा रहा है, मैं कितना खा रहा हूँ, तो हमें नज़र लग जाती है, हमारी खुद की भी नज़र लगती है कभी कभी। तो या फिर हमें कुछ पछता नहीं रहता है, तो गुरुजी ने एक आदत बताई है कि आप ना पहला निवाला अलग करके रख दो, छोटा सा ही बाइट, इतो सा बाइट, कोई ज़्यादा नहीं, एक बाइट तोड़ के बस। अगर आपके ये मतलब ज़्यादा ने आप नहीं बना रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा सा, मैं तो आधा स्पून ही निकालती हूँ, आधा स्पून निकाल देती हूँ उनके टिफ़िन पैक से पहले। और नहीं, अगर टिफ़िन में डाल दिया होता है तो फिर टिफ़िन से ही एक चम्मच निकाल देती हूँ किसी के चखने से पहले, और उसके बाद उसको मैं या तो पक्षियों को खिला देती हूँ या फिर गाय को खिला देती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो पहला निवाला हटा देने से क्या होता है कि जो हमारे खाने बनाते वक्त वैसे तो हम लोग शब्द ही सुनते हैं या फिर सत्संग ही सुनते रहते हैं, लेकिन जो भी हमारे मन के भाव कभी ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई अगर एनर्जी बुरी वाली गई होती है तो एक तो वो कट जाती है, और दूसरा क्या होता है, तो हमारे हाथ से थोड़ी सी सेवा हो जाती है, पक्षियों को दाना मिल जाता है, और हमारा अन्न जो है अन्नपूर्णा माता को भोग लग जाता है। क्योंकि ये जो पक्षी जीव जंतु है ना संगत जी,
ये कोई ना कोई संत के रूप हैं। संत संत ही कहेंगे ना, जो ये 84 योनि जो कहते हैं, तो कोई ना कोई तो इस योनि में अभी है ना। और उसमें पंछियों को उत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि पंछी विचरते हैं और वो बहुत के पास जाके अपनी ब्लेसिंग दे पाते हैं। अब सोचिए, आपके पास से कोई पंछी दाना खा के गया, ठीक है, और वो उसी वक्त यहाँ से उड़ के किसी मंदिर पे बैठा, उसके अंदर में वो आपका वाला दाना है। वो वहाँ पे जाके बोलेगा कि हे भगवान, आज मेरे अच्छा दिन बीता, मैंने आज पेट भर गया है। और ब्लेसिंग आपको आएगी संगत जी, दुआ आपको आएगी। और अगर आप पंछियों को दुत्कारते हो तो तकलीफ होती है। फिर एक बाद में बताऊंगी, एक बहुत सुंदर साखी सुना था मैंने, गुरु जी ने सुनवाया था। तो वो साखी बहुत सुंदर है। किसी दिन अगर अलग से वक्त निकला तो मैं बताऊंगी। आज के लिए पहले सत्संग। तो उस वक्त क्या हुआ, जब मैं पोहा बना रही थी तो विंडो पे एक बहुत कमजोर कागभुसुंडी आए। ऐसे कागभुसुंडी जिनको देख के आपको दया आ जाए। उनका गला बिल्कुल सूखा, और उनके गले के पास के मांस भी गल रहे थे, और सफ़ेद बिल्कुल बाल वहाँ पे दोनों साइड से। मतलब गले के पास से बिल्कुल जैसे लगता है ना कोई गला दबा देता है, उस टाइप का गला दबाया हुआ लग रहा था। और वहाँ पे काले बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, और वो बिल्कुल वीक से। तो मैंने उनको ना पोहा और वो वहाँ पे रख दिया, गाजर का थोड़ा सा हलवा। तो उन्होंने वो ग्रहण किया और उड़ के चले गए। मैंने देखा कि वो बहुत कृशकाय थे, बहुत कमज़ोर। और तभी मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने आज मुझे सपने में भी तो कुछ ऐसा ही दिखाया था। क्या दिखाया था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने खुद को और मेरे अंकल जी को बहुत कमज़ोर पाया था। अब आप सोचिए संगत जी, ये परीक्षा कैसे प्रभु लेते हैं। उन्होंने खुद को इतनी तकलीफ देके हमें ब्लेस किया। शुक्राना बाबा। बाद में समझ पाती हूँ, लेकिन जब समझ पाती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है। आई एम सॉरी बाबा, अगेन आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी स्वार्थी हूँ, आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, उसके बाद मैंने ना कल नारियल की बर्फ़ी बनाई थी गुरुजी के लिए। और गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरा हर भोग खाता हूँ। तो मैंने वहाँ जैसे ही दिया कि पूरा बर्फ़ी लेके एक दूसरे कागभुसुंडी उड़ गए। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और संगत जी, अब सुनिए, अब मज़ेदार पोर्शन आएगा। अब क्या किया गुरुजी ने, अब मेरे अंकल जी ऑफिस जा चुके थे। और जब वो गए हैं तो खुश खुश गए हैं। नॉर्मली तो हम लोग खुश ही रहते हैं, बट कभी कभी होता है कि वो कहते हैं ना, नोक झोंक भी ज़रूरी है लाइफ में, तो वो चलता रहता है। बट गुरु जी की कृपा रहती है तो सब ठीक रहता है। फिर मैंने चाय बनाई, और सुबह की बात थी जब मैं चाय बनाई थी गुरुजी वाली। तो गुरुजी को चाय दे के मैंने अपनी चाय ली थी, अंकल जी को दिया था। तो आज उनको थोड़ा सा लेट जाना था, तो उन्होंने बोला कि एक बार और चाय पिलाओ। और मैंने मन में सोचा ही था कि गुरुजी वाली चाय तो हमेशा मैं ही पीती हूँ, इनको कभी नहीं दे पाती हूँ। क्योंकि मेरी आदत होती है ना कि गुरुजी के कप से हम लोग चाय लें थोड़ी थोड़ी बांट के, वो नहीं हो पाता है, वो सिर्फ मैं पीती हूँ गुरु जी को प्रणाम करके। तो आज गुरु जी ने वो मान बात भी मेरी सुन ली, मैंने इनको उसमें मिक्स किया, तो वो इनका प्रसाद बन गया गुरु जी वाला। वैसे तो गुरु जी ने मेरे किचन को ही ब्लेस किया हुआ है, हम सबके किचन को ब्लेस किया हुआ है कि हम लोग गुरु जी का नाम लेके जो भी काम करेंगे वो सिद्ध ही होगा। उसके बाद संगत जी, मैं बालकनी गई हूँ, बारिश होने लगी थी। बारिश होने लगी थी, मैं बालकनी गई हूँ। कल डेंगू का केस आया था हमारी सोसाइटी में, तो थोड़ा सा हम लोग को प्रिकॉशन लेना था, तो मैं गमलों के नीचे से पानी हटा रही थी। अचानक मैंने देखा कि मेरी बालकनी पे 15-20 केंचुए आ गए हैं संगत जी। केंचुए आ गए हैं, बिल्कुल महीन बाल से पतले पतले केंचुए, 15-20 से ज़्यादा ही होंगे। और वो एकदम तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से। अब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी ये सांप तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम लोगों में उसको चाली बोलते हैं। वो बोली कि ये तो वो है। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि ये कहाँ से आ गई, इतना दिन तो ये नहीं आया था। फिर मुझे स्ट्राइक किया कि कल जो हमारा नींबू का पौधा था,
तो उसको हम ट्रॉली पे रखते हैं, तो ट्रॉली पर से वो जो आए थे डेंगू चेक करने के लिए, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने उतारा था। मैंने जब उस ट्रॉली को चेक किया संगत जी, उसमें असंख्य वो क्या कहते हैं केचुआ, मतलब बहुत हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे उसके। मेरा तो बिल्कुल वो हो गया, लेकिन मैंने प्रणाम भी किया क्योंकि गुरुजी का ही रूप होते हैं स्नेक तो, केचुआ भी स्नेक का ही रूप होता है। तो गुरुजी ने आज उनका दर्शन करवा के कष्ट ही काटा कोई। और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया ये देखिए, गुरुजी का टेस्ट ही था कि अब मैं क्या करती हूँ। मैंने उसमें से एक को भी नहीं मारा संगत जी, मैंने एक को भी नहीं मारा। मैंने बस पानी से उनको बहा के, जो हमारे बालकनी की का ड्रेन है उसमें मैंने बहा दिया। और जो मेरी मेड है उनको बाद में बोला कि जब सब बह गए तो फिनाइल से बालकनी को धो दे, क्योंकि सुरक्षा भी ज़रूरी है। धर्म आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें हाइजीनिकली बिल्कुल अच्छे से रहना है। बड़ा मंदिर देखिए संगत जी, इतना पवित्र इतना सुंदर है कि कहीं पे भी कुछ गिरे तो हम लोग उठा के खा सकते हैं, क्योंकि वो धर्म है, वो तीर्थ है। तो उसी तरह हमारे घर में भी गुरु जी का वास है, तो हमें अपने घर को भी बिल्कुल प्योर और नीट एंड क्लीन रखना होगा। तो ये भी हमारे लिए एक लेसन ही होता है गुरु जी का। तो संगत जी मैंने वो किया। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैंने माली को फ़ोन किया कि माली भैया, आप ना जब मौसम अच्छा होगा तो मेरे इस गमले की मिट्टी बदल दीजिएगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब मैं रूम में आई हूँ, तो मैं गुरु जी के स्वरूप चरण स्वरूप को देखी हूँ। मैंने कहा गुरु जी कुछ तो आइडिया दो, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये केचुआ तो कहीं भी चला जाएगा, कान में चला जाएगा, बच्चे सोते हैं, ये तो कहीं पे भी चढ़ जाएगा। ये तो थोड़ा खतरा वाली बात हो गई है। और इतनी संख्या में जब अभी थे तो गमले के अंदर कितना होगा, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा गमला है, उसमें नींबू का पेड़ लगा हुआ है। गुरुजी ने टेलीपैथी से भाव दिया, इसनु हटा। एक ही लाइन मेरे दिमाग में बजा, इसनु हटा। और अचानक मुझे मन में आया कि मैंने अभी माली को फ़ोन किया है। मैंने तुरंत माली को फ़ोन किया संगत जी, तुरंत एट द सेम मोमेंट मैंने कॉल किया। मैंने कहा माली जी आप ऊपर आइए और मेरा ये नींबू का पौधा नीचे पार्क में जाके रख दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैडम क्यों? मैंने कहा नहीं आपको रखना है, मैं कह रही हूँ ना, जब सूखा मौसम हो जाएगा, धूप आने लगेगी, तब आप गमला बदल के मिट्टी बदल के मुझे दे दीजिएगा। और मैंने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा तो वो स्माइल, और बाहर देखा तो 3-4 तितलियाँ। बस मुझे इशारा मिल गया कि हाँ गुरुजी यही चाहते थे। एक्चुअली कभी कभी हमारे घर में कोई पौधे ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को लिए होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं बाद में बताऊंगी कि वो क्या था। तो मैंने जैसे ही नींबू का पौधा, मेरे माली भैया आए हैं और मैंने उनसे उसको हटाया, उसी वक्त गुरुजी ने भाव दिया इन्हें कुछ खिला। अब गुरुजी जब भाव दे देते हैं उसके बाद मैं रुक नहीं पाती हूँ, और मैं अपनी सासू माँ से डरती भी रहती हूँ। अब मैंने कहा गुरुजी पर्दा डालो माँ पे, माँ उतनी देर इधर ना आए तो मैं ये सेवा लूँ। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों ये गमला नीचे लेके जाइए और वहाँ पे रखिएगा। फिर मेरे पास मैंने चेक किया, फ्रिज में कुलचे थे, मैंने बटर कुलचा बनाया। तो मैंने, वो माली भैया 2 लोग आते हैं लेकिन मैंने 3 बनाया, क्योंकि नॉर्मली गुरुजी जब भी हुक्म देते हैं तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए बनाती हूँ। 3 कुलचे बनाए और एक मिर्च की बड़ी वाली अचार के साथ उनको 2 प्लेट के साथ नीचे लेके भाग के गई। मम्मा रूम में थे, गुरुजी ने पर्दा डाला रहा, वो नीचे गई हूँ तो मैंने, जब मैं नीचे जा ही रही थी तो एक स्वीपर भैया भी जा रहा था। अब मैंने सोचा कि अरे ये भी थे, इनको तो मैंने बोला नहीं था, अब मुझे कचोट रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैं इनको बोलती हूँ फिर तो सारे नीचे में हैं, नीचे में सबको बना बना के फिर मैं कैसे लाऊंगी, फिर तो मम्मी समझ जाएंगी। और गुरुजी कहते हैं कि माँ को नाराज़ नहीं करना है। तो ये इतने सारे अंतर्द्वंद मेरे मन में चलने लगे। और मैंने बोला कि ठीक है माली भैया आप ये ले लो, आप लोग खा लेना। और संयोगवश ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में रुपए भी 30 ही थे, यानी कि 3 लोगों के लिए 10-10 रुपए चाय के लिए, और 3 कुलचा और अचार। और मैं ऊपर आने लगी भारी मन से कि मैं वो सिपर भैया को नहीं दे पाई। अंदर मेरा चल रहा है, मैंने कुछ बोला नहीं। और मैंने सुना कि माली भैया ने उसको बुलाया, सुनो इसमें 3 है, आ जाओ तुम भी खा लो।
और मैंने गुरुजी के लिए क्या कहूँ, मतलब मुआ, लव यू गुरुजी, मैं ऐसे ही कहती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ भी है। मैंने बोला गुरुजी इतना पास से सुनते हो यार, ऐसी ऐसी परीक्षा आप लेते हो, परीक्षा भी खुद लेते हो, पास भी खुद करवा देते हो, कमाल हो गया ये तो। मतलब मेरे मन में आया था कि मैंने स्वीपर भैया को नहीं दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं कि उनके पास 3 है, लेकिन गुरुजी हैं वो तो सब जानते हैं, जानी जान है। तो मैंने देखा कि मैंने चुपके से देखा, यहाँ से छुप के अपने जीने से, तो वो लोग तीनों बांट रहे थे और मैं खुश हो गई। मैंने कहा शुक्राना तेरा, शुक्रदातिया तेरा, शुक्रदातिया। ठीक है, 2 टेस्ट मेरे हो गए थे। अब आइए टेस्ट तीसरा। तीसरा टेस्ट मेरा क्या था कि मेरे रूम में ना आज सुबह में मैंने देखा कि एक सर्कल गोला बन गया है। पहले तो मुझे लगा कि गुरुजी कुछ चमत्कार किए हैं, मैं तो उसी में खुश हो गई। फिर मैंने सोचा कि ना ना ये तो सीपेज का है कुछ लोचा। मैंने अपने अंकल को बताया कि देखो वहाँ पे लगता है कुछ ऊपर में ड्रेन हुआ होगा, तो हमारी सीलिंग पे सीपेज हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि चल ठीक है, दिखला देना केयरटेकर को बुला के। तो जब वो लोग आए तो मैंने उनको बोला कि एक ही लोग अंदर आओ। उसमें से एक क्या है ना, एक आते हैं ना संगत जी, तो पूरा दीवार उवाल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर उस पे कुछ वो मिट्टी विट्टी छुए रहते हैं ना तो पूरा दाग लग जाता है, फिर उसकी सफाई करने में बहुत मुश्किल होती है। मेरे अंकल जी को बिल्कुल दाग दुग पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि एक भैया आ जाइए, मैंने अच्छे से ही बोला था, और पूरा देख लीजिए। मुझे लगता है गुरुजी को वो बात पसंद नहीं आई होगी, मैंने सॉरी भी बोल दिया था फिर। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट में लगता है मेरे मार्क्स कम हुए होंगे कि मैंने एक जन को बुला के, लेकिन फिर जब वो देख के आए तो मैंने बोला, वो बोले कि ऊपर तो सब ठीक है। मैंने बोला फिर पानी कहाँ से आ रहा है, आप लोग प्रॉपर वे में चेक कीजिए, नहीं तो फिर मैं बैंक में बोलूँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, हम चेक कर लेते हैं। फिर वो लोग चले गए। उनको उनकी कोई सेवा नहीं ली गुरुजी ने उनके लिए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद हाँ, उसके बाद वे ये आए थे। हाँ, जब उसके बाद फिर मैंने बालकनी का की सफाई शुरू की। सफाई जब गुरुजी ने करवाते हैं तो गुरुजी तो कोने कोने से करवाते हैं। तो जब उसकी सफाई करवाई, फिर किचन की सफाई करवाई। किचन की सफाई जब करवाने के लिए गुरुजी मुझे बुलाते हैं, तो गुरुजी ने मम्मी ने बोला कि अब मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो मम्मी को मैंने जूस बना के दे दिया और मैं किचन के सारे बर्तन को वॉश करने लगी, क्योंकि पानी कहीं अटका नहीं रहना चाहिए डेंगू की वजह से। तो मैंने बर्तन जो मेड गई थी उसको पूरा सफाई करना शुरू किया। जब मैं प्रॉपर वे में सफाई कर ली हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे उस पे विंडो के पास आज मैंने सुबह में बोला कि गुरुजी लगता है आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं, आज मुझे एक भी तोता नहीं दिखा है। और मैं बोल रही हूँ गुरुजी से, और सच में नहीं दिखा था, उड़ता हुआ दिखा था, लेकिन जैसे पेड़ पे दिखता है रोज। तो आई एम सॉरी संगत जी, तो मुझे नहीं दिखा था, तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी आज लगता है नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अचानक से मुझे लगा ना कि एक पत्ता हिल रहा है, क्या है वहां पे। गुरुजी छुप के देख रहे हैं संगत जी, छुप के। तो मैंने कहा ऐसे, गुरुजी आप तो चोरी चोरी देखते हो, ये क्या बात हुई। और मैंने कान भी पकड़े उसके बाद। तो मैंने कहा कि सॉरी गुरुजी, लेकिन आप इस तरह मत देखिए, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपको याद कर रही हूँ, अगर आप सामने आ जाओगे तो क्या दिक्कत है आपको, सामने आ जाया करो। मैंने ना बड़े ऐसे ही उनको कैजुअली कहा। अचानक से मैंने देखा कि इधर से उधर उड़ने लगे, यहाँ से वहाँ, इस डाल से उस डाल। मैंने बोला अच्छा गुरुजी, आप मुझसे बात कर रहे हो। तो फिर मैंने देखा कि मेरा मन किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ। अगर आपने कल कहा कि मैं तेरा भोग रोज खाता हूँ, और मैं तो आपको तोते के रूप में रोज पाती हूँ, तो अगर मैं अभी आपके लिए, आपका जो कल मैंने भोग बनाया था बर्फ़ी का, तो मैं विंडो पे रखती हूँ, और अगर आप आके खा लोगे तो मुझे खुशी होगी। तो प्लीज़ बाबा आप आके खा लो, मैंने रिक्वेस्ट ही किया था, मैंने जिद ये नहीं किया था। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे रख दिया, और बर्फ़ी को तोड़ के, और मैं साइड से अपना इधर का काम करने आ गई थी डाइनिंग रूम के।
जैसे ही मैं गई हूँ संगत जी, विंडो पे दो तोता बैठा हुआ है। ओह माय गॉड! जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं तो मन ही मन निहाल हो गई। मैंने देखा कि इतने प्यारे दो तोते, वहाँ पे एक चुग चुग के मेरा बर्फी खा रहा है और मेरी ओर देख रहा है। मैंने कहा, गुरु जी आपने भोग लगा लिया? आपने भोग स्वीकार कर लिया? नॉर्मली तोता नहीं आता है ना विंडो पे, सिर्फ कौवा और कबूतर आते हैं। लेकिन जब तोता को मैंने देखा तो मैं तो निहाल हो गई। मतलब उस वक्त सच में लगा कि मेरी लॉटरी लग गई संगत जी, सच में, कि मैंने गुरुजी के लिए भोग बनाया था और गुरुजी ने वो भोग साक्षात आके खा लिया। इससे बड़ी रहमत कुछ हो ही नहीं सकती है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। उसके बाद उस मुझे एक लेसन मिला, वहाँ पे गुरुजी ने एक मुझे शिक्षा दी। शिक्षा ये दी कि जब वो तोता खा रहा था, एक उसने दो चार बाइट बर्फ़ी के खा के, नारियल की बर्फ़ी खा के, और फिर उड़ गया वो। और दूसरा तोता वहीं बैठा रहा। वो ना बिल्कुल झेप रहा था आगे बढ़ने में, या फिर उसको कोई दिक्कत थी, या फिर वो मुझे कुछ सिखला रहा था। और एक कौवा आया, वो फटाफट फटाफट सारा बर्फी चुन के खा गया, सारा बर्फी। एक टुकड़ा बस बीच में रह गया। जब कौवा नहीं खा पाया तो फिर वो भी उड़ गए। तो दो उड़ गए, अब सिर्फ ये तोता बचा। अब ये जो तोता बचा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे में कोई और चिड़िया आ जाती है तो वो नहीं ले पाता है, और अंत में हार के। और मैं ना उतनी देर मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं बिल्कुल गुरु जी की ओर देख रही हूँ, वो मेरी ओर देख रहे हैं, जैसे कि नहीं होता है कि कोई ब्लेसिंग दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा था मानो फेस टू फेस सामने सामने बैठ के गुरु जी कुछ ब्लेस कर रहे हैं मुझे। और खूब सारी तितलियाँ, लेकिन मेरी नज़र उस वक्त सिर्फ उस तोते पे थी, बस उस तोते पे थी कि गुरुजी प्लीज़ आप भी कुछ ले लो, आप भी कुछ ले लो। और उन्होंने बस ताकते रहे सारे खाने की ओर, बर्फ़ी की ओर, लेकिन एक दाना नहीं लिया और वो वापस चले गए। मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हुआ कि अरे! एक तोता तो लेके चला गया था, लेकिन एक ने नहीं खाया, लेकिन वो देख रहे थे खाने की ओर। तो इसमें आई थिंक एक लेसन था कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि खाने पे कंट्रोल कर, कम खाया कर, पानी ज़्यादा तो ज़्यादा पिया कर। तो मुझे लगता है कि आजकल क्या होता है ना कि गुरुजी का सत्संग जब सुनती हूँ मैं, तो मुझे भूख बहुत लगने लगती है। पता नहीं कि वो क्या कारण क्या है। और वैसे भी मैं थोड़ी वेट है मेरे पास, मैं मतलब ये हूँ, हेल्दी ज़्यादा हूँ थोड़ी। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने वो शिक्षा दी कि तू खाने को देख तो ले, लेकिन खाया कम कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम खाऊँ। और संगत जी उसके बाद बहुत ही ये लगा, आनंद आया कि गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकारा। उसके बाद की बात है, फिर गुरुजी ने एक और टेस्ट लिया। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट स्टोर से सामान मंगवाया संगत जी। सामान मंगवाया तो उसमें जो मैंने मंगवाया था उतना ही सामान था, लेकिन दोबारा वो वेंडर फिर से आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपके पास ना 5 पैकेट दूध एक्स्ट्रा आ गया है। मैंने कहा नहीं, मैंने पैकेट वैसे ही रखा है, आप चेक कर लो। और वो कह रहे कि नहीं आया है। मैंने बोला कि देखो, अगर 5 पैकेट दूध उसमें एक्स्ट्रा होता तो वो पैकेट फट नहीं गया होता जो पेपर का पैकेट आप लाए हो। तो हाँ मैडम, फट गया होता। हम कहे फिर? तो नहीं, स्टोर से कह रहा है कि मैं ही वहाँ से लिया हूँ। मैंने बोला फिर स्टोर से मेरी बात कराओ। तो मैंने ना एक बार भी ज़ोर से नहीं बोला। मैंने बोला कि किस रूप में गुरुजी कौन-सा टेस्ट आज ले लें, टेस्ट की बात हो रही थी, तो क्या पता, आज तो टेम्पर हाई करना नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए भैया, अगर आपको लगता है कि उसमें 5 पैकेट दूध एक्स्ट्रा थे, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझसे उसके पैसे ले लीजिए, क्योंकि दूध तो मेरे पास आए नहीं है। और इस 5 पैकेट दूध के लिए मैं आपसे चीटिंग क्यों करूँगी? और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि यहाँ आया है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ अदर, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मंगवाया था वही आया है, और एक बार आप वहाँ पे चेक कर लीजिए अपने स्टोर पे। और फिर मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया कि गुरुजी ये कौन सी दिक्कत आ गई, मैंने तो नहीं लिया है, मैं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेती हूँ, आप तो कहते हो अपने हक का खाओ हक का पियो, तो बस वही करती हूँ। तो बाबा अब ये क्या हो गया? तभी उधर से कॉल आता है कि नहीं मैम, यहाँ पे हमें मिल गया, जो दूसरा वेंडर लेके गया था वो वापस आ गया है। मैंने बोला शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
तो संगत जी इस तरह से गुरुजी जाँच लेते हैं, परीक्षाएँ लेते हैं, लेकिन पास भी वो खुद ही कराते हैं। और संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू टेंशन ना लिया कर, तेरा हर काम पक्का मैं करूँगा, तू बेफ़िक्र रह, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो ये बहुत सुकून देता है, बहुत सुख देता है, ऐसी बातें बहुत सुख देती हैं, बहुत ही उम्मीद जगाती हैं और इतना प्यारा लगता है। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। गुरुजी ने मुझे कल कहा था कि माँ की सेवा कर, माँ बहुत याद आ रही है, चल माँ की सेवा कर। तो मैं गुरुजी मम्मी का रूम पूरा सफाई किया, फिर पूजा किया और उसके बाद जो सुबह में मैंने आपको नींबू के पेड़ की बात बताई थी, उसका बताती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आपने कहा मुझे आभास करवाया है कि उस पौधे में नेगेटिव एनर्जी थी, तो कोई इशारा दे देना अगर वो सच में उसमें नेगेटिव एनर्जी थी और आप उसको आज हटा दिए हो तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो संगत जी जब मैं पूजा करने के लिए आई हूँ और मैंने दिया जलाया है, तो दिए से आवाज़ आ रही थी पहली बार मेरे घर में, एक बार और आया था लेकिन एक ही बार आया था। आज ना उसमें से फट 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 5-6 बार आवाज़ आई या 7 बार आई होगी पता नहीं। और जितनी बार आवाज़ आती थी संगत जी उतनी बार उसमें से जैसे कि ब्लास्ट होता है ना, कुछ टूटता है वैसी आवाज़। और दिया का अगर अब मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा जगमगाता पीतल का दीपक ऐसा कैसे दिख सकता है। बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल काला, इतना काला कि आप उसमें से निकाल के काजल लगा सकते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है और आपने इस तरह मुझे दिखा दिया कि आपने सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर दी है, सबको आपने जला के भस्म कर दिया और मैं उपकृत हूँ बाबा, आपके स्नेह से उपकृत हूँ बाबा, आपके इस पावन जो आपका ये मंत्र है, आपका जो पावन गुरु परिवार है, मैं उन सब का बहुत उपकार मानती हूँ कि हमें अपनी संगत में शामिल किया इन्होंने। शुक्राना मेरे दादिया, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत सी ब्लेसिंग मिले। आज पता नहीं आज सत्संग कुछ अजीब सा हो गया मेरा, क्योंकि गुरु जी ने जैसे भाव दिए वैसे ही मैंने बताया और गुरु जी ने परीक्षाएं भी तो बहुत ली थी, तो वो भी बताना था संगत जी। और संगत जी गुरु जी के पावन श्री चरणों में लाइक ऑलवेज छोटी सी भजन सेवा ज़रूर करना चाहूँगी। और आज का जो ये भजन है वो मेरे गुरु जी के लिए बहुत प्यार से मैं सुनाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं ये गाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा गुरु मेरे पास ही है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद था और गुरुजी में मैं माँ को देखती हूँ, तो माँ और गुरु जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक अलग ही कायनात हमारे लिए हो जाती है, अलग ही गोद हमारे लिए हो जाती है, जहाँ हम अपनी सारी दुनिया को पा जाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ। गुरुजी आज तो जो भी कहलाना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी मैंने एक बार भी रोया नहीं है, तो आप ना इसको देख लीजिएगा। ये सुबह वाला शुक्राना है, शाम का शुक्राना मैं करूँगी अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सुबह मेरी हाजिरी नहीं लगी थी और गुरुजी ने अभी मुझे जम के डांटा है कि आज सबकी हाजिरी लग गई, बस तेरी ही नहीं लगी, तूने आज शुक्राना किया ही नहीं। वो समझ जाते हैं ना संगत जी मैंने किया या नहीं किया। जब मैं की रहती हूँ तो गुरुजी ऐसा कभी नहीं कहते हैं, लेकिन आज उनका बच्चा नहीं किया था तो गुरुजी ने आज बोला, और गुरुजी के डांट सर आँखों पे हमेशा, हमेशा के लिए। तो मम्मी को ये बहुत पसंद था संगत जी। जब हम लोग कटिहार में रहते थे तो मेरी नानी गाया करती थी और मेरी माँ भी साथ में। और गुरुजी ने कहा था कि माँ काली के साथ तेरा कल्याण करूँगा, तो ये माँ काली का ही सॉन्ग है। तो मैं वो गुरुजी के लिए सुनाना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी में मैं सबको देखती हूँ ना, इसीलिए।
जगमग ज्योत जले मंदिर में, जहाँ काली के दरबार। देखो मंद मंद मुस्काती माँ भवानी आती है। माता के कर कंगन सोहे, चीर के छवि छाया। जगमग ज्योत बड़े मंदिर में, जहाँ लक्ष्मी के दरबार। देखो मंद मंद मुस्काती माँ कल्याणी आती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे एक अरदास है कि जितने भी हर तरफ जितने भी लोग हैं सबको आप मुसीबतों से बचाइए, सबको एक दिशा दिखलाइए और पूरी दुनिया को अपनी संगत बना लीजिए, ताकि हम जहाँ भी जाएं सब बोले जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये नाद हर तरफ होना चाहिए बाबा। हर तरफ मेरे गुरु की जय जयकार होनी चाहिए। और ऐसा गुरु जो माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, साथी भी है। और संगत जी, एक गुरु जी ने कहा था हंस के शुक्राना करने को। और पता है संगत जी, मैं गुरु जी के लिए जब विंडो से जब कब तोता बन के वो छुप रहे थे, तो मैंने गुरु जी को जो हमेशा सुनाती हूँ वो सुना भी रही थी, ये वाला गाना। हम तो चाहेंगे तुम्हें हो, आजमाएंगे तुम्हें। और जैसे ये लाइन आया तो मुझे याद आया कि एक बार मैंने ऐसे ही गुरुजी से आजमाएंगे तुम्हें कहा था, और गुरुजी ने मुझे तुरंत मैसेज कर दिया था 5 मिनट के अंदर कि मैंने आजमाया ना कर। और मैंने कान पकड़ लिया था। तो आज फिर मैंने जैसे ही ये लाइन गाया मैंने कान पकड़ लिया था, और उसके बाद मैंने बोला जब तलक जा है बाकी, पूरा विश्वास हुआ है, कुछ नहीं बाकी। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज आपकी बेटी हंस के शुक्राना की है, इसको स्वीकार करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण करो बाबा, सबका कल्याण करो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग 30 अगस्त 2024 को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो जय पहली पहली बात तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है डे 9 का। वैसे तो लाइक मैंने जो सोच के स्टार्ट किया था एंड जो मेरा मैसेज आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग डे 7 तक का था, बट गुरुजी की इतनी मेहर रही कि बैक टू बैक में शुक्राना मैं करने के समर्थ हूँ। इसके लिए आपका शुक्राना मेरे गुरु का। एंड तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि अभी कुछ दिन पहले ही क्या होता है कि मैं विपिन अंकल के चैनल पे सत्संग सुन रही थी। शायद से वो शिखा आंटी का सत्संग था। उसमें वो, या फिर शायद अगर मैं गलत नाम लूँ तो क्षमा चाहती हूँ। उसमें वो बता रहे थे कि उनको गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे को मतलब आंटी को एक सरप्राइज मिलने वाला है। एंड मैंने सोचा कि सरप्राइज, मतलब मन में आया था भाव कि एक टेलीपैथिकली ऐसे कहते हैं ना कनेक्ट होते हैं गुरु का। तो मन में आई थी सरप्राइज ये चीज़ मेरे लिए है या समथिंग। मैंने कहा सरप्राइज मिला हुआ कोई नहीं, मैं क्या इतना कहानी अपनी सोचने लग गई। ये सुनती हूँ फिर सुन तो वो बता रहे हैं। तो उनके उसमें ये था कि उन्हें सरप्राइज मिला कि उन्हें
कि उनके जो अंकल हैं वो उन्हें डोसा ले आए एंड खाना उन्हें नहीं बनाना पड़ा। तो मेरे साथ क्या होती है बात, मैं अभी लाइक कल अपना कॉलेज से घर पे आई एंड मुझे नहीं पता था कि मेरी जो ताई जी ताऊ जी हैं, लाइक उनकी जो बेटी है वो तो यहीं रहती हैं, हमारे साथ ही रहती हैं, जी यहीं रहता है, बट ताई जी ताऊ जी हैं वो घर पे आए क्योंकि उनको कोई इवेंट में जाना था। मुझे नहीं पता थी ये चीज़ कि ये सब प्रोग्राम है, बट अब क्या होता है, मैं घर पे आती हूँ, घर में कदम रखती हूँ एंड मैंने कहा 1 मिनट, ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है मेरे को, और मुझे लगा ताऊ जी आए हुए हैं क्या, देख के आती हूँ। मैं अंदर गई, देखा, मैं कहा अच्छा हाँ ताऊ जी ही हैं एंड फिर मैं ऊपर गई, लाइक रेडी हो रहे थे ताई जी और दी वगैरह सब, तो मैं गई ऊपर एंड मैंने पता नहीं वो एकदम से रेडी हो रहे थे, एकदम मेरे को मन में आई चीज़ और मैंने बोल दी क्योंकि वो चीज़ हुई थी, मतलब अंदर से था कि देख, मैंने बोला था ना तेरे को सत्संग में कि तेरे लिए सरप्राइज देने वाला हूँ तेरे को एक बहुत अच्छा। तो मैंने एकदम मम्मा को मतलब लाइक मेरी जो आंटी है उन्हें बोला, मैंने कहा मम्मा सुनो, मेरे को ना कल कल ही मैसेज आया था, लाइक मैं उनका शुक्राना सत्संग सुन रही थी, एक उसमें मैसेज आया था कि तेरे को ना एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लाइक ऐसे, बट आज देखो सरप्राइज मिल गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या सरप्राइज, मैंने कहा ताई जी आ गए और क्या सरप्राइज चाहिए, इससे बड़ा क्या ही सरप्राइज होगा, शायद नॉर्मल सी बात होगी, आप लोग ऐसे मेहमान आए, बट मेरे लिए सरप्राइज में मुझे खुशी मिलती है कि ऐसे गेस्ट वगैरह आए, कम ही आते हैं वैसे तो घर पे, बट एकदम से ऐसे तो मेरे लिए एक सरप्राइज है एंड मैं उनसे काफ़ी टाइम बीच में भी हुआ था, मैं मिलना चाह रही थी कि मैं कहा ताई जी के पास जाऊँगी, ताई जी के पास जाऊँगी, मैं उनको बोल ही रही थी, बट नहीं हो पाया। अभी लाइक सावन के टाइम में बोल रही थी मैं, नहीं हो पाया। जो खैर जो उनकी इच्छा एंड गुरु जी ने उनको ऐसे मिला दिया कि वो खुद घर पे भेज दिया। चलो फिर भी एक छोटी सी बात लग रही थी इस पॉइंट तक। फिर क्या होता है, तो जैसे वो निकले ना, मतलब वो गाड़ी से आए थे गाड़ी करके एंड वो जैसे ही निकले उन्हें बिठाया और उन्हें कार वाले में बिठाया एंड सी ऑफ किया। तो उनकी जो कार थी ना, मैं जैसे आई थी जब मैंने नोटिस नहीं किया, बट जब वो जा रहे थे जब मेरी नज़र गई एकदम, उनकी जो कार थी उनकी कार के पीछे वाला जो एक धनुष वाला जो स्टिकर लगा हुआ था उसमें ओम बना हुआ था एंड उसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ था। मैं कह रही मम्मा को, मम्मा देखो गुरु जी आते, गुरु जी आते, गुरु जी ने मिलवाया था, गुरु जी ने सरप्राइज दिया, देखो जल्दी देखो कार पे गुरु जी लिखा हुआ है। मतलब मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मेरे आसपास की जो लोकेलिटी है ना, पता नहीं यहाँ पे लोग ज़्यादा मानते नहीं है, और मुझे नहीं पता अगर कोई यहाँ पे नियर बाय संगत होगी उनकी, तो मुझे नहीं पता, बट वो एकदम से ऐसे दिखा रहा जय गुरु जी ये लिखा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बस यही बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं सोचती थी यार ऐसा भी ऐसा ये दर्शन नहीं हुआ कि किसी की कार पे लिखा हुआ एकदम से दिख जाए, और लाइक संगत को होते हैं सत्संग में सुना है मैंने फिर काफ़ी, बट नहीं होते थे एंड जब ये चीज़ हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। इसमें ही मैं एक दूसरा सत्संग ऐड करना चाह रही थी, बट मेरा जो वो है सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सभी संगत को जिन्होंने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना एंड विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज थर्सडे का दिन है, एकादशी का व्रत है और 29 तारीख है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल के चैनल पर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आज तूने शुक्राना नहीं शेयर किया, तेरे अंदर अकड़ आ गई है। संगत जी, बस टाइम नहीं मिला तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी का, मुझे क्षमा करें।
प्यारे गुरुजी, मैं बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा घर संसार चल रहा है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, पूरी संगत को शुक्राना, सब सुनने वालों को जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। प्यारे गुरुजी, बस अपनी कृपा का हाथ मेरे घर परिवार पे हमेशा बनाए रखें। बस आपकी कृपा से हम चलते रहें। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 29 अगस्त 2024 रात के 8:40 मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर मेरे साथ कंटिन्यू शुक्राना सत्संग का ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र मुझे सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगाना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं शाम को सफ़ेद रसगुल्ले लेकर आया और उस गुरुजी को भोग लगाया। तब मुझे और भी अच्छा लगा कि मेरी आंटी ने कहा कि मैंने सफ़ेद रंग की जो पेस्ट्रियां हैं तो वो लेके आनी हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कहने का मतलब है कि घर का वातावरण अच्छा हो गया है। ये सब गुरुजी की कृपा है, मेरे महाशिव की कृपा है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं स्पेशली विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा डेली शुक्राना सत्संग अपलोड करके संगत तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विराम करने से पहले मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शंकर जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे हर एक दुख को धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरे घर में सारी खुशियाँ ज़रूर देंगे। गुरु जी से ही अरदास है, मेरे साथ साथ सारी संगत जी को भी खुश रखें, उनके सारे दुखों को दूर करें। और साथ में मेरी विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उनको भी ब्लेस करें, उनके जीवन में सारी खुशियाँ आएँ। गुरु जी की जर्नी में मई 2024 से स्टार्ट हुई और
यूट्यूब के माध्यम से। मुझे पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया। गुरुजी मेरे सारे काम धीरे धीरे बना रहे हैं। बस कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि तेरे कर्मों को मैं 99% ख़त्म कर दूँगा और कुछ तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो बस ऐसे ही है, तो कुछ तो हमें अपने कर्मों को तो भुगतना ही पड़ता है। बाकी सब तो गुरुजी हैं ही सब चीज़ के लिए। तो संजय जी, मैं बता दूँ कि इसके पहले मेरा शुक्राना सत्संग था, जो मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, संडे को छुट्टी रहती है मेरी। तो सावन में ही मैं पिछला सत्संग में मैंने बताया कि दोपहर में ही 2 बच्चे दरवाज़ा नॉक किए कि आंटी जी बाहर आइए। तो मैं गई तो उन्होंने बच्चे बोले कि आंटी जी भांग धतूर बेच रहा हूँ, ले लो। इसके पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, मैं बेटी तुझसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ भूल गई थी उस चीज़ को, क्योंकि जॉब के चक्कर में थोड़ा बहुत याद भी रहता है, थोड़ा नहीं भी। तो उस समय तो मुझे ऐसा नहीं लगा गुरुजी मेरे मन में नहीं आए। तो मैंने कहा मेरे घर में ही भांग धतूर के पेड़ हैं, तो मुझे चाहिए तो नहीं, लेकिन चलो ठीक है, दे दो। तो कुछ पैसे दे के मैंने भांग धतूर ले लिए, लेकिन फिर मेरे मन में तुरंत गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मैसेज मेरे मन में आ गया कि हरे गुरुजी तो बोले थे मैं किसी भी रूप में तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो मैं भांग धतूर बोली, ली भी और बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन बच्चों ने मेरे घर में, संजय जी बता दूँ मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे घर में जो है 2 अमरूद के पेड़ थे। तो बच्चों ने कहा कि आंटी जी अमरूद पेड़ पे चढ़ के तोड़ लें। हम कहे नहीं बेटा, और अभी हमारी ओनर देखेंगी तो डांटने लगेंगी। और वो बच्चे गए ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं, कह के चले गए। लेकिन मुझे बहुत पछतावा इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि अगर मैं कह देती 2 अमरूद तोड़ते ही तो, और कुछ कहती ओनर हमारी तो हम बात कर लिए होते, अमरूद ही तो था। बहुत पछतावा, गुरुजी से क्षमा भी मांगी, लेकिन अब क्या कर सकती थी। लेकिन कुछ दिन सावन ख़त्म होने के बाद फिर वो दोनों बच्चे मेरे घर, संडे को फिर मैं घर पे थी। तो ऐसे ही मैं कॉलोनी में ही टहल रही थी, तो मॉर्निंग टाइम में तो वही दोनों बच्चे फिर आए, पीछे से आवाज़ लगाए आंटी जी भांग धतूर ले लीजिए। फिर मैं देखी और मुझे इतनी खुशी मिली, मैं फिर कही जय गुरुजी, आज फिर आपने दर्शन दे दिया। तो गुरुजी भी जानते थे कि मैं बहुत पछतावा उस चीज़ का है, जो मैं उन्हें खाने को नहीं कुछ दे पाई, अमरूद तोड़ने से मना कर दी। उस चीज़ को गुरुजी बहुत अच्छी तरह जानते थे मैं कितना पछतावा कर रही हूँ, इसलिए गुरुजी ने दोबारा दर्शन दिया। मैंने कहा हाँ बेटा दे दो। 10 रुपए का मैंने भांग धतूर लिया, और जैसे ही मैं चलने लगी तो दोनों बच्चों ने कहा आंटी जी कुछ खिला दो मुझे। दुकान से लेकर के, बगल में दुकान था। हम कहा हाँ बेटा बिल्कुल। तो मैं दोनों के लिए एक एक पैकेट बिस्किट ली, दोनों को दी खाने के लिए। और उस दिन का पछतावा मुझे जो था, आज मेरा पछतावा ख़त्म हुआ कि मैंने उन दोनों को एक पैकेट बिस्किट दी। और इतना टाइम भी नहीं था मैं सुबह घर में कुछ बना के खिला पाती, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, मैं टहलने निकली थी 7 बजे। तो गुरुजी ने मेरे पछतावा जो था, जो मुझे अंदर से मुझे वो लग रहा था उन बच्चों को नहीं अमरूद तोड़ने दी, तो आज वो पछतावा गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए, मंत्र जाप करते रहिए, जल प्रसाद लेते रहिए गुरुजी का, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा-सा गुरुजी के से अरदास आप लोग भी कीजिए, मेरे जीवन में सारी खुशियाँ आएँ। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं, कुछ कर्ज़े बढ़ गए हैं जो नहीं ख़त्म हो रहे हैं। कुछ तो गुरुजी ने कम तो बहुत कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम घर में है। तो धीरे-धीरे गुरुजी मेरी ख़त्म करें, और मैं भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे जितने भी संगत हैं, सबको खुशियाँ दें, प्यार दें, उनके सारे दुखों को दूर करें। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत-बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया, जो हमारी सत्संग को अपलोड करते हैं
और सारी संगत में भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करके फिर मिलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय सौम्या आंटी, जय विपिन अंकल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय सौम्या आंटी, जय विपिन अंकल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज एक मेरा छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा सत्संग है। छोटा सा ही लेकिन बहुत बड़ा सत्संग है और मैं इस चीज़ को मैं जितनी जल्दी चाहे मैं सत्संग ये डालना चाह रही थी, लेकिन बस टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं डाल पाई। और मैं चाहती हूँ शायद मेरे इस सत्संग से किसी और का भी भला हो, तो इसलिए मैं आज गुरुवार के दिन, आज गुरु जी के दिन मैं ये गुरु की कृपा को मैं इस सत्संग को सारी संगत के पास पहुँचाऊँ। तो मेरा सत्संग यही है कि संगत जी सब पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है जो गुरु जी ने कुछ कम कर दिए हैं और गुरु जी की कृपा रही तो शायद ख़त्म भी कर देंगे गुरु जी। कुछ कर्मों के कष्ट तो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं हमेशा कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% तुम्हें उस कष्ट को झेलना पड़ता है। तो शायद यही है, गुरु जी का आदेश मान के मैं सब गुरु जी पे छोड़ रही हूँ। जैसे गुरु जी चलाते हैं चल रही हूँ। तो मैं पिछले सत्संग में बताई थी कि उन बच्चों को कैसे मैंने बिस्किट खिलाया जो भांग धतूर बच्चे बेच रहे थे। तो उसके मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा और जो तुमने मेरी सहायता की है, जो तुमने मुझे खिलाया वो मैं ही था, उस रूप में आया था और ऐसे ही सबकी सहायता किया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज गुरु जी ने बता दिया कि मैं तो बस समझ रही थी गुरु जी के रूप में, लेकिन आज गुरु जी ने भी मैसेज से बता दिया कि हाँ मैं वही था। तुम बच्चों के रूप में आए थे 2 बार मेरे पास। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं ये बता दूँ कि मेरे घर में इतना बड़ा मतलब क्या कहूँ गुरुजी ने किया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ही, मैं यही सोच रही थी कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे पास सिलेंडर भराने तक के पैसे नहीं थे, जो कि मैं सिलेंडर 2 जून को भरवाई और आज 29 अगस्त हो गए हैं, लेकिन मेरा सिलेंडर बिल्कुल खाली पड़ा है, हिलाने पे भी बिल्कुल हल्का हो गया है। जो सिलेंडर मेरे 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलते थे, वो आज इतने महीने मतलब 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। मेरे सिलेंडर वैसे की वैसे ही चल रहा है और मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ कि गुरुजी ने ऐसा क्या किया है कि जो अभी तक सिलेंडर मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और सिलेंडर बिल्कुल हल्का एकदम ख़त्म हो गया है। ये सब गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, जय संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने इस नादान सी बच्ची को, नादान सी बेटी को आपने इतना संभाला है। आपका जितना भी शुक्राना करो कम है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी से मैं क्षमा चाहूँगी, जो भी मुझसे कुछ कहने सत्संग करने में गलती हो जाए, गुरु जी से क्षमा चाहूँगी। कुछ भी अगर गलत कुछ भी बोल दी तो मुझे क्षमा करें। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो ज़रा सा भी देर नहीं किए, सत्संग तुरंत अपलोड करके संगतों को भेजते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और अभी एक दिन और कुछ दिन पहले की बात है कि मैं कहीं जा रही थी, तो मुझे लगा मैं लेट हो गई
तो जल्दी जल्दी घर गई, घर गाड़ी भी मेरी ख़राब हो गई। लेकिन मैं जहाँ पहुँची वहाँ मैं सोची, मतलब जा कहाँ रही थी, वैक्सीनेशन डेट था और लोगों को वैक्सीन लग, मुझे लगा भीड़ लग गई होगी, अब तो कैसे जल्दी जल्दी करूँगी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो देखा कि कोई भी उसमें नहीं आया था और मेरे पहुँचते ही सारे लोग की भीड़ जमा हो गई। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जो आपने मेरी इतनी हेल्प की। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, मैं अगले सत्संग में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय विपिन अंकल, जय सौम्या आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहला शुक्राना मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को करना चाहूँगी, जिनके कारण हमारा शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर हो पाता है। आज दिनांक 29 अगस्त वीरवार के दिन मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी सबको पता है कि इस मंत्र जाप में कितनी ताकत है, पर मैंने महसूस किया है कि इस मंत्र जाप में बहुत बहुत ताकत है। पिछले कुछ सालों से हालात ऐसे रहे कि मैं गोल्ड का आभूषण कोई बनवा ही नहीं पा रही थी, या यूँ कहिए पहन ही नहीं पा रही थी। बस कुछ आर्थिक हालात ऐसे थे। पर कहते हैं ना, जब किसी बच्ची के आर्थिक हालात, जब कोई पिता जो है अपनी बच्ची को आर्थिक हालातों में डगमगाता देखता है तो सबसे पहला सहारा उस बच्ची का पिता ही देता है। कुछ समय हुआ गुरु जी ने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना है, और आर्थिक हालातों को डगमगाती कितने सालों से ऐसा चल रहा था। लेकिन देखिए मेरे पिता का कमाल, देखिए मेरे आर्थिक हालात डगमगाते देखकर मेरे पिता ने मुझे सहारा दिया, अपनी बच्ची माना। पहला आशीर्वाद रूप में उन्होंने मुझे चांदी का लॉकेट दिया। अपना लॉकेट स्वरूप संगत जी से मुझे मिला। वो मेरा पिता की तरफ से पहला वो गहना था जो मेरे पिता ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। और मेरे पिता ने अब ऐसी कृपा मुझ पर की है कि मैं इतने 11-12 सालों में अपना सोने का आभूषण पहला बनवा पाई हूँ। गुरु जी हमेशा अपनी दया दृष्टि अपनी इस बच्ची पर बनाए रखना। कहते हैं गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर मन करता है कि एक चीज़ तो ज़रूर मांगूं कि गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहना। कभी हमारे मन में ऐसा कोई भाव आ ही ना कि हम आपके बताए रास्तों से जरा सा भी डगमगाएं। गुरु जी मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। आज तक हमेशा आपने अपनी इस बच्ची और मेरे बेटे का साथ दिया है, उस पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। आपका आशीर्वाद रहा तो बच्चा बहुत कुछ कर जाएगा। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे घर परिवार पर बनाए रखना, सभी संगत को खुश रखना। गुरु जी आपकी इस बच्ची ने आपके चरणों में अरदास लगाई है, आप उस अरदास को पूरी करना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। वैसे तो आपका शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है। आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से हर दिन एक नया चमत्कार देखती हूँ, हर दिन एक शुक्राना सत्संग है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 29 तारीख है अगस्त का और रात के 10:12 हो रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी, आप ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी सत्संग होते हैं मेरे जीवन के अनुभव पे होते हैं, और मैं वो आप तक इसलिए शेयर करती हूँ कि उसको सुनने के बाद लोग कुछ सीख सकें और समझ सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की जो घटना है वो करीबन 3 बजे की है।
घटना कहूँ या बच्चे की गलती मैं कहूँ, जिसके कारण कभी कभी जो है माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो लगभग झूठ बोलकर 40 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। आज उसकी माँ को पता चला जब टीचर ने बुलाया। मैंने तुरंत ही कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं गुरुजी के पास अरदास लगा दूँगी और गुरुजी ही संभालेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कहीं भी करो लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य बचा लो मैम। मैंने कही नहीं, मैं नहीं, गुरुजी ही बचाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैम। और इस तरीके से काफ़ी, और इतना फूट फूट कर रो रहे थे और दोनों माता पिता। माँ तो मेरे गोद में सर रख के रोने लगी कि पैर पड़ने लगी कि मैम बचा लो। मैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बस इतना ही करूँगी कि आपके साथ चल सकती हूँ, टीचर से बात कर सकती हूँ, प्रिंसिपल से बात कर सकती हूँ, सीबीएसई ऑफिस जा सकती हूँ, डायरेक्टर से मिलके आपके बच्चे के भविष्य को पूरी तरह बचाने की कोशिश करूँगी। इस तरह वो काफ़ी रोती रही। बच्चे को बुलाया, बच्चे ने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे है। उस पर टीचर ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मुझे मालूम है संगत जी, सौम्या आंटी, की वो चोर नहीं है, क्योंकि मैं उसे केजी से पढ़ा रही हूँ। आज वो बच्चा 10th में है। मुझे मालूम है वो चोर नहीं है। बस आप सब मेरे लिए नहीं, मैं उस बच्चे के लिए, उसकी पहली गलती है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप सबसे कि आप सब गुरु जी के चरणों में अरदास लगाइए कि उसका भविष्य बच जाए। क्योंकि उसकी माँ 10-10 रुपये का सामान बेच करके बच्चों को पढ़ा रही है, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उसका सहयोग करें। लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब गुरु जी हमारे साथ होंगे। उसी समय मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी मैं कुछ नहीं करूँगी, करना आपको है। कल जब मैं चलूँगी आप मेरे साथ चलना, और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आप मेरे साथ चलना और सारी बातें बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पूरे विश्वास के साथ भरी हूँ कि गुरु जी कल उसका काम ज़रूर बनाएंगे और किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये शुक्राना सिर्फ उस बच्चे के लिए ही कर रही हूँ, गुरु जी के चरणों में भेज रही हूँ। गुरु जी बस इज्जत रख लेना उस माँ की जो मेरे सामने फूट फूट के रो रही थी। उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे मेरे से गुरु जी। उसके आंसू मैंने आपके चरणों में रखे हैं और कुछ भी नहीं। और आप उसका भविष्य, उसके बच्चे का भविष्य सुधार लेना। इतना रो रही थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे बार बार उसका चेहरा याद आ रहा है कि मैम मैं तो बर्बाद हो गई, मैंने कितने सपने देखे थे, मैंने क्या किया था, मैं कर्जे ले लेके पढ़ा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। सौम्या आंटी, जब किसी व्यक्ति के सामने विकट परिस्थिति हो तो हम ईश्वर को ही पुकारते हैं, और हमारे ईश्वर, हमारे गुरु जी हमारे साथ 24 घंटे अंग संग रहते हैं। कल भी मेरे अंग संग रहेंगे। आप भी अरदास कीजिए और सारी संगत जो इस सत्संग को सुने वो अरदास लगाए और उस बच्चे का भविष्य बच जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस गरीब का भला करना गुरु जी, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। आज का ये मेरा शुक्राना सिर्फ उस बच्चे के लिए है। शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा और हमारे साथ चलिएगा और हर काम बनाइएगा गुरु जी प्लीज़। मैंने हमेशा दूसरों के लिए ही मांगा है, अपने लिए तो आप खुद ही दोगे, मैं क्या मांगूंगी। आपको पता है मैं किन परिस्थितियों में क्या हूँ, लेकिन फिर भी लोग जब मेरे दर पे आते हैं किसी तरह से तो मुझे भगवान याद आते हैं। मैं कहती हूँ प्रभु मैं कुछ नहीं करूँगी, जो करोगे आप करोगे। मैं रोज़ ही मंदिर जाती हूँ, शिव जी के मंदिर, शिव जी को जल चढ़ाती हूँ और उनसे यही कहती हूँ प्रभु हर व्यक्ति को बल बुद्धि विद्या विवेक देना, सही रास्ते पर चलने के बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ ही मैं अपने आज के सत्संग को विराम देती हूँ, लेकिन एक बार फिर आप सबसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे के लिए अरदास कीजिएगा गुरु जी के चरणों में, ताकि उसका भविष्य बच जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरे इस सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि तूने अभी तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तेरी हाजिरी नहीं लगी। अब तो उसके लिए
लेट हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, आपका अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, अपने परिवार पे, अपने संगत परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी, आपके आशीर्वाद की हम संगत को, आपके परिवार को, हर एक आप हर एक सदस्य को आपके साथ की, आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़रूरत है। गुरुजी, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। गुरुजी का मैसेज आया था, मैं गुरुजी का मैसेज शेयर करना चाहता हूँ जो आज मुझे फेसबुक के थ्रू मिला। आज से आज तो तेरा कर्ज उतरना शुरू हो गया, जा ऐश कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, मन को मत निराश कर, अपने गुरुजी पे विश्वास रख। गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी, आपसे ये प्रार्थना है, मेरी जो अरदास है प्लीज़ उसे जल्दी पूरी कर दीजिए। गुरुजी, आपको पता है वो अरदास मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। मेरी वो अरदास प्लीज़ प्लीज़ पूरी कर दीजिए गुरुजी। और मैं जो आपके मंदिर आने के लिए भी मैं आप बस अरदास पूरी होते ही मैं संगत जी के साथ वो अरदास भी पूरी शेयर करूँगा और आपके मंदिर भी आना चाहता हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आपके बच्चे की वो अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज ये भी आया था, थोड़ा समय निकाल कर गुरुजी का शुक्राना कर। हुक्म है ये गुरुजी का, मेरी जल्द मौज है ये, मेरा मेरा जल्द मौज हो जानी फिर तेरी। गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, जब भी उदास होवे मैनू वेख लिया कर, मैनू याद कर लिया कर। मैं अपने बच्चे ने उदास नहीं वेख सकदा, कोई तेरे नाल होए ना होए, याद रखी तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है हमेशा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप साथ हैं फिर कोई चिंता की बात नहीं गुरुजी। लेकिन गुरुजी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी, आपके बच्चे ने जो आपसे आपके अरदास लगाई है प्लीज़ उसे पूरा कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ उसे पूरा कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि गुरुजी, आपको भी मालूम है आपका बच्चा इस समय उस अरदास के पूरी होने के लिए कितना बेसब्री से वेट कर रहा है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आप सब कुछ जानने वाले हो गुरुजी। प्लीज़ अपने बच्चे पे और अपने पोते पे मेहर कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, आज मैं तेरी मनोकामना पूरी करने वाला हूँ, तू शुक्राना करके अपनी हाजिरी लगा दे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, पुत्र तेरे वास्ते बड़े मंदिर का निमंत्रण भेज रहा हूँ, तेरा नंबर जल्दी आने वाला है बड़ा मंदिर आने वास्ते गुरुजी। और संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी, मैं भी चाह रहा हूँ गुरुजी, मैं बस आपके मंदिर आना चाहता हूँ गुरुजी। मेरा भी बहुत मन है गुरुजी आपके मंदिर आने के लिए। गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास जल्दी पूरी कीजिए। और गुरुजी, जैसी अरदास पूरी होती मैं पक्का आपके मंदिर आना चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहता हूँ। गुरुजी, आपके पॉजिटिव मैसेज जो आते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी, जब हम लोग अंदर से बहुत परेशान होते हैं, तो गुरुजी आपका ये मैसेज देख के अंदर में शक्ति एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप की मिलती है। गुरुजी, प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखो गुरुजी। और गुरुजी, प्लीज़ मेरी वो अरदास पूरी कर दीजिए जी गुरुजी। मेरी अरदास पूरी होते ही गुरुजी, मैं पहला बस आपके मंदिर आना चाहता हूँ गुरुजी। अपने परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग और गुरुजी की ब्लेसिंग जो मुझे मिली है मैंने संगत जी आपसे शेयर की है। गुरुजी पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं भी मतलब इधर-उधर हो जाता हूँ गुरु मतलब डामाडोल हो जाता हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है तो विश्वास रखता है तो फिर डामाडोल क्यों होता है? तो गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। अकेला मत छोड़ना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगा। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी को भी बहुत-बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, रोम रोम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बेटी रजनी आपका सत्संग शेयर कर दूँ गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी, हम बच्चे हैं आपके, हम नित गलतियाँ करते हैं, माफ़ करते हो आप रोज़ हमें। शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले सत्संगों में बताया मेरे पास ब्लैक मैजिक हुआ था, गुरु जी ने वो दूर करा। मेरे स्किन प्रॉब्लम बहुत कम कर दी गुरु जी ने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम कर दी गुरु जी, तो इतने अच्छे हैं। जब से गुरु जी के जुड़ने के बाद मैं खुश रहना शुरू हो गई हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मुझे ऐसे लगता है गुरु जी है ना, आप संभाल लेंगे। मैं चिंतित हो जाती हूँ, हर बार गुरु जी की आस होती है। तो गुरु जी, इतना अच्छा अपने संगत बनाने का, सत्संग सेवा सिमरन बख्शने का शुक्राना गुरु जी। सभी संगत सभी पे अपना सत्संग सेवा सिमरन भक्ति दान बख्शते रहना गुरु जी। सबका भला करना मेरे गुरु जी। कोई जीव जंतु नशा भूखा न सोवे, जैसे मेरे कष्ट हरे हैं सबके कष्ट हरना गुरु जी। सबका भला करना, सर्वत का भला मेरे मालिका। संध्या वेले दी अरदास है गुरु जी, सब लोग निश्चिंत करना जैसे मुझे भी निश्चिंत करते हैं गुरु जी। लख लख शुक्राना, रोम रोम शुक्राना गुरु जी। संगत पे अपनी मेहर बरसाए रखना गुरु जी। और गुरु जी, सोनिया आंटी जन अंकल जी पर भी अपनी मेहरा भरा हाथ रखना, जो इतने प्यारे सत्संग हमारे शेयर करते हैं गुरु जी। इन पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा इनको ब्लेसिंग से भरपूर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। गुरु जी, अब मैं सत्संग यहीं पे करते आपके लिए गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रोम रोम शुक्राना गुरु जी। आपका मंत्र जप करना चाहते हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।